नमस्कार दोस्तों, आइए कंपाउंड इंटरेस्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो एसएससी सीजीएल टायर 2 में 12/4/2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बैंक से कुछ ऋण लिया और ऋण की पूरी राशि क्रमशः पहले वर्ष के अंत में 50,000 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 62,640 रुपये की अदायगी करके चुका दी। ऋण राशि कितनी थी? आइए चलिए करते हैं इसे। सबसे पहले तो भाई जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? वो है 8% है। तो उस हिसाब से यानी कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो बने, हमारा जो अमाउंट बनेगा वो हमारा 108% बनेगा। तो एक काम करते हैं, हम प्रिंसिपल मान लेते हैं हमारा एक्स है। अब एक्स पे 8% का हम ब्याज लगाते हैं, ठीक है, यानी सीधा 108% लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स गुणे 108/100, ठीक है। इसे काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमारा जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 27x/25, ठीक है, ये मिलेगा। अब इसी राशि में मतलब पहले साल के अंत में वो कितना दे रहा है? 50,000 रुपये दे रहा है। कितना दे रहा है? 50,000 रुपये दे रहा है। तो यानी 27x/25 माइनस 50,000, ठीक है दोस्तों, 50,000 दे रहा है। अब 50,000 दे दिया, अब उसके पास कितनी राशि बच गई? इतनी राशि बच गई। ये हमारा पहले साल का अमाउंट था, उसने क्या करा? 50,000 पे कर दिया। अब इस राशि पर 50,000 पे करने के बाद उसने जो किस्त भरी है उसके पास ये बच गई राशि। अब इस पे हम लगाएंगे 108%, ठीक है दोस्तों। अब इतना उस पे जो ये ब्याज लगेगा, 8% का ब्याज लगेगा, यानी कि तो एंड में जो दूसरे साल में जो किस्त पे कर रहा है वो 62,640 पे कर रहा है, यानी 62,640 रुपये पे करता है, ठीक है दोस्तों। इतना ये पे कर रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं, ऐसे काट लेते हैं हम। ये 27 बार में जाएगा, ये 25 बार में जाएगा, ठीक है। अब इसे मैं काट लेता हूँ। इसे अगर मैं 27 से काटूंगा, इसे 9 से काट लेते हैं। 9 × 27, 9 × 54, 9 × 81 और 9 × 54। अब 3 से काट देता हूँ इसे, 2320 आएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पे क्या बचेगा? 27x/25 माइनस 50,000, ठीक है दोस्तों, 50,000 बचेगा। अब यहाँ पे बट्टे में था 25,000 बच गया था, जो इसे मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये गुणा हो जाएगा 2320 इंटू में 25। अब इसे मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? ये आएगा मेरे पास मल्टीप्लाई होने के बाद 58,000 रुपीज़ आएगा, मतलब 58,000 आएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 27x/25। अब इस 50,000 को ले जाके यहाँ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो सीधा हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,08,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। अब 27 से मैं काट दूंगा इसे, 27 से इसे मैं काट देता हूँ। कितनी बार में जाएगा? 4,000 बार में जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 × 4,000 कितना होता है? ये होता है 1,00,000 रुपये, ठीक है दोस्तों, 1,00,000 रुपये। यानी कि उसने कितना ऋण लिया था? 1,00,000 रुपये लिया था उसके, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं। हमने सबसे पहले क्या करा, हमें जो पता था, हमें 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पता था, प्रिंसिपल पता था, तो हमने क्या करा भैया, 108% निकाल लिया इसका। जो हमारे पास आ गया टोटल अमाउंट, जो आ गया हमारे पास 27/25x आ गया, ठीक है। इसमें से वो पहली किस्त 50,000 की जमा कर दे रहा है, ठीक है, 50,000 की जमा कर दे रहा है। तो यानी कि जो बचेगा अमाउंट, यानी जो हमारे पास अमाउंट बच गया उस पर 108% हमने लगा दिया, ठीक है। लगाने के बाद जो हमारा हमने जो कैलकुलेशन 108% लगाने के बाद वो कितना पे कर रहा है, मतलब कि जो भी 108% लगने के बाद, यानी कि 27/25x में से हम 50,000 घटा दिया। अब इस पे 108% लगा रहे हैं और दूसरे साल में कितना पे कर रहा है? 62,640 पे कर रहा है ना। फाइनल में तो इतना ही पे कर रहा है सेकेंड ईयर में, है ना। उसके अंदर हमारा क्या होगा? उसके अंदर हमारा क्या कहते हैं, ब्याज भी इंक्लूड है। तो फाइनल जो किस्त है 62,640 की, अब हमने कैलकुलेशन करी तो उसमें हमें 1,00,000 रुपये मिला। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।